पराठे तो हम हर रोज़ सभी लोग खाते हैं, लेकिन एक ही तरह के पराठे खाकर हम और हमारे बच्चे बोर हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लच्छा पराठा, और इसे मैं 2 तरीक़ों से बनाऊंगी और ये बहुत क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। इसलिए अगर आप भी एक ही तरह के पराठे खाकर बोर हो गए हैं तो इन पराठों को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप वीडियो को स्किप किए बगैर एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप भी एक्सपर्ट होम शेफ़ बन जाएंगे। तो चलिए इन पराठों को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज हम लच्छा पराठा बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है चलिए वो देख लेते हैं। तो लच्छे पराठे बनाने के लिए मैंने 2 किस्म का आटा लिया है। एक मैंने गेहूं का आटा लिया है, यानी गंदम का आटा, जिसे हम हर रोज़ घर में रोटी बनाते हैं। और आपको पता है कि गंदम के आटे में ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब हम अपने बच्चों को बनाकर देंगे तो इससे उनका बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग भी बहुत होगी। तो 1 प्याली मैंने गंदम का आटा लिया है। अगर इसको वज़न में मापा जाए तो ये 100 ग्राम है। और इसके साथ ही मैंने 1 प्याली मैदा लिया है, और अगर मैदे को वज़न में मापा जाए तो ये भी 100 ग्राम है। यानी टोटल मैंने यहाँ पर 200 ग्राम जो है वो आटा लिया है। 200 ग्राम आटा लेकर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून लेवल चीनी डालनी है। और चीनी जो है वो आपके पराठे को मीठा नहीं करेगी बल्कि क्रिस्पी जो है वो बनाएगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक लिया, लेकिन आपने हाफ़ टी स्पून नमक लेना है। मैं चूँकि ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ तो मैं नमक का ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पर इसके बाद हमने 2 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाल लेना है। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी डाल सकते हैं, बल्कि घी से और ज़्यादा क्रिस्पी पराठे जो हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाला है। अब हमने इस सारे चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करना है, और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारा ऑयल, नमक, चीनी जो भी हमने डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर हमने नीम गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, ना ही टैप का नॉर्मल वाटर लेना है, बल्कि नीम गर्म पानी से आपने इस आटे को गूंदना है। और इसकी सेमी सॉफ्ट जो है वो आपने डो बना लेनी है, ना तो बहुत सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। तो 5 मिनट तक आपने इसको गूंदना है, लेकिन पानी भी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एकदम आपने पानी नहीं डाल देना, पता चले कि आपकी मेहनत ही ज़ाया होगी, बहुत ज़्यादा पतला हो गया और फिर आटा डाल डाल कर आप जो असल इंग्रेडिएंट थे रेसिपी के वही ख़राब हो गए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने इसको गूंदना है, और फिर 5 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट देना है। और लेकिन ऊपर आपने ऑयल जो है वो लगा देना है ताकि वो पापड़ी सी जो है वो ना जमे। और 5 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट देना है। तो 5 मिनट के लिए अब हम इसे ढक कर रख देते हैं और फिर देखते हैं। तो देखिए 5 मिनट के बाद हमारा आटा जो है, इसको 5 मिनट का रेस्ट आ गया। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से गूंदेंगे, तकरीबन 5-7 मिनट लगाकर इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। और फिर हमने इसको जो है वो रेस्ट देना है। तो फिर हमने इसी तरह एक गोल पेड़ा बनाकर इसको रख लेना है, इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको ढाँप देना है। तो चले अब हम इसको रेस्ट के लिए रखते हैं, और अब आपने इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो यहाँ पर अब हमने ऑयल भी लगा दिया है, तो अब हम इसको ढाँप कर रख देते हैं 20 मिनट के लिए, और उसके बाद देखते हैं। तो अब हमारे आटे को रेस्ट किए हुए 20 मिनट हो गए हैं, तो अब देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको बेलने चकले पर डालकर जो है रोल कर लेंगे, ताकि इसकी एयर वगैरह जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और फिर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी हम इसके 3 पराठे जो हैं वो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 2 पराठे बनाकर दिखाऊंगी, और तीनों को डिवाइड करके तीनों हिस्सों में तो फिर हम इसके पेड़े बना लेंगे। आम पेड़े जिस तरह हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं, इस तरह से आपने एक पेड़ा बना लेना है। और फिर आपने एक पेड़ा लेकर उसको थोड़ा सा खुश्का लगाकर आपने उसको बेल लेना है। और यहाँ पर हम बेलन की मदद लेंगे, और बेलने से उसको बेल लेंगे और बड़ी सारी रोटी जो है वो बना लेंगे। जिस तरह हम आम रोटी बनाते हैं उसी तरह हमने इसको बेलना है। लेकिन बेलते हुए आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि बिल्कुल गोल हो, क्योंकि हमने दोबारा से इसका पेड़ा बनाना है। तो इसलिए जिस तरह की भी आपसे रोटी बनती है आपने सिर्फ बेलनी है, बड़ी सी करनी है, चौड़ी, काफ़ी चौड़ी जो है वो आपने रोटी बेल लेनी है। अब हमने इस रोटी के ऊपर घी लगाना है, और यहाँ पर आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, आपने ऑयल वगैरह जो है वो नहीं लगाना। तो हम 1 टेबलस्पून भरकर जो है वो इसके ऊपर घी लगाएंगे, और अच्छी तरह से आपने हाथ की मदद से पहले सारे घी को जो है वो फैला देना है, और कोनों तक जो है, एजिस तक, हर जगह आपने घी लगाना है। और अगर हो सके तो आप ब्रश की मदद से भी इसको इवन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर ड्राई आटा जो है वो डस्ट करना है, और इसी तरह अच्छी तरह से ड्राई आटा जो है वो पूरे
पूरे पराठे के ऊपर डस्ट कर दें। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और उनको अच्छी तरह से चॉप किया है, वो पूरे पराठे के ऊपर आप फैला दें। इसके बाद मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब सब्ज़ धनिया जो है वो लिया है और इसको भी अच्छी तरह चॉप किया है, ये सारे पराठे के ऊपर फैला दें। और फिर इसको और गार्लिक टच देने के लिए यहाँ पर मैंने 3 जवे जो लहसुन है उनको क्रश किया है और क्रश करके वो हमने पूरे पराठे के ऊपर जो है वो फैला देने हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम गार्लिक पराठा बना रहे हैं तो इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि पूरा किचन जो है वो महक उठा है। और इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए अब हमने जो क्रश की हुई मिर्चें होती हैं ना, जिनको हम दड़ा मिर्च भी कहते हैं, तो वो चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, तो ये चिली फ्लेक्स जो हैं आपने पूरे पराठे के ऊपर डाल देने। लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी मिर्च जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें और अगर आप काली मिर्च डालना चाहते हैं तो वो भी डालें। ये हम सिर्फ खूबसूरती के लिए जो है वो डाल रहे हैं। तो यहाँ पर सारा कुछ डालने के बाद फिर हमने एक चम्मच की मदद से इनको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है ताकि हमारी ये सारी चीज़ें जो है वो पराठे के साथ अच्छी तरह से मर्ज हो जाएं। और फिर अब हमने इनको इस पराठे को प्लेट्स डालने हैं, जिस तरह प्लेट्स डालते हैं ना इस तरह आपने प्लेट्स डालने हैं, लेकिन वो इस तरह से डालने हैं कि ये जो ऊपर जहाँ पर हमने सारा बैटर लगाया है ना ये चीज़ बाहर की तरफ रहे, ये अंदर की तरफ ना आए। अगर ये अंदर की तरफ आ गई तो फिर हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाएगी। अब आपने देखिए किनारे से, बिल्कुल किनारे से अपने पराठे को उठाना है और जिधर बैटर लगा हुआ है उसको बाहर की तरफ रखना है और अंदर की तरफ प्लेट डालना है। इसी तरह फिर उठाना है, फिर बाहर की तरफ रखना है और अंदर की तरफ प्लेट डालना है। इसी तरह आपने नरम हाथों से प्लेट डालते जाना है और हर प्लेट के बाद आपने नरम हाथों से इसको प्रेस भी करते जाना है। सख्त हाथों से प्रेस नहीं करना, फिर आपके जो लच्छे हैं वो खुलेंगे नहीं। तो इसलिए बहुत नरम हाथों से आपने साथ साथ प्लेट्स डालते जाना है और साथ साथ आपने प्रेस करते जाना है। और इस तरह ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे प्लेट्स जो है वो डाल लिए हैं और हमारा जो पराठा है वो एक किस्म का प्लेट्स जहाँ तक हमने डालने थे वो रेडी हो चुका है। और अब आपने फिर इन सारे जो हमने प्लेट्स बना लिए हैं और एक लंबी स्ट्रिप बना लिया ना, इसको आपने हल्का हल्का हाथों से दबाते जाना है और ये लंबी होती जाएगी। और यहाँ पर चूँकि मैंने चकले पे बना रही हूँ तो मेरे पास स्पेस जो है वो कम है। आप अगर करें तो आप काउंटर पर ही इसको रख कर बनाएं ताकि अच्छी लंबाई हो जाए। ये इतना स्ट्रेचेबल है कि आप इसको जितना स्ट्रेच करते जाएंगे ये होता जाएगा और जितनी लंबी इसकी ये पट्टी बनाएंगे उतने ही ज़्यादा बाल जो हैं वो आपके आएंगे। तो मेरे चूँकि यहाँ स्पेस कम है, मैंने चकला रखा हुआ है तो इसलिए जो है वो ये कम पट्टी जो है वो बन रही है। तो इस तरह ये देखें हम आहिस्ता आहिस्ता फिर इस पट्टी को लंबा भी करते जाएंगे और दबाते भी जाएंगे और फिर जब काफ़ी लंबी हमने बना लेनी है और फिर इस तरह आपने रोल कर करके इसका पेड़ा जो है वो बनाते जाना है। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा हमारा पेड़ा जो है वो भी बनता जा रहा है। और एंड पर जाकर आपने इसको दबाना है और दबाकर जो है पेड़ा इसके ऊपर रख देना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा जो है वो हमारा पेड़ा बन गया है। अब इस पेड़े को भी हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है, इसलिए अब आपने इसके ऊपर भी ब्रश की मदद से जो है वो ऑयल लगा देना है और ऑयल लगा कर इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दें और फिर हम इसको बेलेंगे और अपना पराठा जो है वो बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पेड़े को 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको दोबारा से बेलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने चकले का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना बल्कि हाथों की मदद से आपने इसको बड़ा करना है। दोनों हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता दबाते जाएं और इसको बड़ा करते जाएं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर चकले का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जितने भी लच्छे हैं वो सारे दब जाएंगे और लच्छे खुलकर नहीं आएंगे। तो इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता पूरे पेड़े को जो है वो बड़ा करते जाना है। और दूसरी बात यहाँ याद रखने की ये है कि हमने बहुत बड़ा पेड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि लच्छा पराठा जो है आपने देखा होगा कि होटलों पर या रेस्टोरेंट में जब हम खाते हैं तो इतना ही होता है जितना एक नान होता है। तो हमने इसको एक नान जितना जो है वो बड़ा करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पराठा है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम इसको पकाते हैं। तो यहाँ पर देखें दूसरे चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन रखा हुआ है, मैं इसको फ्राई पैन में बनाऊँगी, तो आप तवे पर भी इसको जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए अब हम इसको उठाएंगे और यहाँ पर डालेंगे। अब आपने इसको जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, बहुत भी लो फ्लेम नहीं करना कि बिल्कुल ही अकड़ जाए आपका पराठा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। और जब हमारा एक साइड से पराठा जो है वो पकना शुरू हो जाए और ऊपर हमें ये साइंस नज़र आना शुरू हो जाए पकने के, तो फिर हमने इसको फ्लिप कर देना है।
और फ्लिप करने के बाद अब हमने इसके ऊपर घी लगाना है। तो यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन अगर घी लगाएंगे तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो घी लगा रही हूँ। तो घी थोड़ा सा आपने खुले दिल से लगाना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा घी लगाएंगे पराठा उतना ही ज़्यादा मज़े का जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर हम घी लगाएंगे और इतनी देर में हमारा पराठा जो है वो नीचे से पक चुका होगा, हाफ डन हुआ होगा, फुली तो नहीं पका होगा। तो फिर अब हमने इसको फ्लिप करना है और नीचे से जो है वो पकाना है, लेकिन आपने इसको घुमा घुमा कर पकाना है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हमने इसको घुमा घुमा कर जो है वो क्यों पकाना है। तो यहाँ पर हम घुमा घुमा कर पकाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह, अब हम इसको फ्लिप करते हैं। तो इस साइड से हमारा पराठा जो है वो, मैंने कहा था ना कि हाफ डन हो जाएगा, तो हाफ डन से भी ज़्यादा माशाल्लाह हो गया। तो देखें कलर इसका कितना अच्छा आया है और मैं घुमा रही हूँ, और आपने अब मुझे ज़रूर बताना है कि मैं क्यों घुमा रही हूँ। ठीक है, अब इस साइड से भी हम अपना पराठा जो है वो पका लेंगे और फिर हम दोबारा से इसको जो है वो फ्लिप करेंगे। तो वो जब हम फ्लिप करेंगे तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर जो है वो हमारे पराठे का है। और आप देखें कि आपको लच्छे भी नज़र आ रहे हैं ना, इसके ये लच्छे जो हैं वो भी खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब पूरा पराठा बन जाएगा तो हमारे लच्छे जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। और दूसरी तरफ भी आपने थोड़ा सा जो है वो घी लगा देना है। तो इस तरह से ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना प्यारा ज़बरदस्त गार्लिक पराठा जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर आपने थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको प्रेस करना है ताकि इसके लच्छे खुल जाएं, लेकिन अभी बहुत गर्म है। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसको कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक पराठा गार्लिक पराठा बन गया। अब हम दूसरा पराठा बनाने की तरफ चलते हैं। तो इसका भी वही प्रोसीजर है कि हमने पेड़ा लेना है और इसको लंबा करना है। और यहाँ पर जो है पहले हमने इसको बड़ा करके जो है इसके ऊपर घी लगाना है। और यहाँ पर सारे आटे के रोटी के ऊपर घी लगा लेंगे, अच्छी तरह से हाथों से स्प्रेड करके फिर ब्रश की मदद से इसको फैला लेंगे और फिर इसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे। और यहाँ पर चूँकि अब हमने कुछ भी नहीं डालना, ये पराठा जो है हम बिल्कुल सादा पराठा बना रहे हैं। और ये पराठा आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिर्चें हैं, इसलिए हो सकता है कि आपके बच्चे मिर्चों की वजह से उसको इतना ज़्यादा पसंद ना करें, लेकिन वो बड़ों को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर अब हमने कुछ नहीं लगाना, सिर्फ आटा डस्ट करना है। और आटा डस्ट करने के बाद फिर आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि घी और आटा जो है वो अच्छी तरह आपस में मर्ज हो जाए। ठीक है, और मर्ज होने के बाद अब इसका बनाने का तरीका जो है वो और है। अब आपने क्या करना है कि एक तरफ से पराठे को उठाना है और दूसरी साइड पे डालना है। ठीक है, और थोड़ा सा किनारा जो है वो आपने बचा कर रखना है ताकि जब हम दोबारा से इसको खोलें तो हमें कोई मुश्किल जो है वो पेश ना आए। तो यहाँ पर देखें जब हमने इसको दूसरी तरफ फोल्ड कर लिया, अब हमारे पास ये एक किस्म का आधा पराठा हमें नज़र आ रहा है कि आधा पराठा हमारा बन गया। अब आपने एक कटर लेना है, छुरी भी ले लें, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए उसके साथ आपने कट लगाने हैं। ये जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना, इस तरह आपने कट लगाते जाना है। और बारीक बारीक आपने स्ट्रिप्स बनानी है, जितनी बारीक बनाएंगे उतने लच्छे जो हैं वो ज़्यादा खुलकर सामने आएंगे। तो ये जिस तरह से मैं स्ट्रिप्स बना रही हूँ इस तरह से आपने कट लगाते जाना है और सारी स्ट्रिप्स जो है वो बना लेनी है। ये देखें अब हमारी सारी स्ट्रिप्स हमने काट ली हैं। अब आपने जहाँ से मैंने कहा था ना थोड़ा सा आपने फासला रखना है ताकि हम पराठा उठा सकें। तो ये देखें अब हमने यहाँ से जो है वो उठाना है पराठा और इसको सीधा कर लेना है, पूरा खोल लेना है। और यहाँ पर भी वही मसला है कि मैं चकले पे बना रही हूँ तो मेरे पास थोड़ी स्पेस है, और आपने काउंटर पर बनाना है तो आप बहुत इजी तरीके से ये काम जो है वो कर सकेंगे। तो यहाँ पर इसको आपने जितना लंबा करना है ना आप करते जाएंगे। ये भी स्ट्रेचेबल है, जिधर को आप खींचेंगे उधर को ये खुलता चला जाएगा। लेकिन यहाँ चूँकि स्ट्रिप्स हैं तो हमने ख्याल रखना है कि वो हमारी स्ट्रिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जो है वो ना चली जाए। तो अब हमने इसको खोलने के बाद हमने फिर एक साइड से इनको इकट्ठा करना शुरू कर देना है। रोल जिस तरह करते हैं ना, रोल करते जाना है। और यहाँ पर अगर आपको नीचे चिपका हुआ नजर आए तो कोई बात नहीं, आपने छुरी की मदद से या हाथों की मदद से, फिंगर्स की मदद से इसको उतारते जाना है और पूरे पराठे को इस तरह से रोल करते करते अपनी तरफ ले आना है। और यहाँ पर हमारा पराठा जो है ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोल भी हो गया सारा। अब हमने क्या करना है कि एक साइड से पकड़ना है और दूसरी साइड से हल्के हल्के जो है वो बल देने हैं।
और बल देने के बाद आपने उसी तरह गोल कर करके इसका पेड़ा जो है वो भी बना लेना है। और ये भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेड़ा बन गया है। अब हमने इस पेड़े को भी 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है, इसके ऊपर ऑयल लगा दें और रेस्ट दे दें। और अब हम इसका जो है वो पराठा बनाते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमारे पेड़े को रेस्ट किए हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हमें इसका भी पराठा जो है वो बनाते हैं। तो इसको भी पहले अपने हाथ की मदद से जो है वो थोड़ा थोड़ा चौड़ा कर लेना है और चौड़ा करने के बाद फिर आप बेलन की मदद से भी इसको जो है वो चौड़ा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट हाथों से आपने इसको बेलना है। बिल्कुल प्रेशर जो है वो नहीं लगाना, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से जो है वो बेलने से इसको चौड़ा करना है। और इसको भी उतना ही चौड़ा करना है जितना हमने पहले पराठे को किया, यानी नान जितना चौड़ा होता है ना उतना आपने इसको चौड़ा कर लेना है। और चौड़ा करने के बाद उसी तरह हमारा पैन जो है वो गर्म है, तो अब हमने इसको भी पैन में डाल देना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने पैन में डाल दिया। अब हमने वेट करना है कि हमारा पराठा जो है वो एक साइड से पकना शुरू हो जाए, और जब पकने के साइन आएंगे तो फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। तो जब तक हमारा पराठा जो है वो पक रहा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दूसरे कंट्री से लोग मुझे देखते हैं और कमेंट करते हैं। और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। जब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी और फिर मेरा मज़ीद दिल करेगा आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लाने को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोगों को मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा जो है वो उठाने का मौका मिले। तो इसके साथ ही मुझे अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी मेरे पेज को फॉलो कर लें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा पराठा जो है वो दूसरी तरफ से भी पक गया। अब हमने फ्लिप करना है और फ्लिप करने के बाद अब हमने इस हिस्से पर भी घी लगाना है। और यहाँ पर भी वही कि आप जो है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना ज़्यादा अच्छी तरह से घी लगाएंगे आपका पराठा उतना ही टेस्टी जो है वो बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने घी लगा लिया है और इतनी देर में दूसरी तरफ से हमारा पराठा जो है वो हाफ़ डन हो चुका होगा। अब हम इसे फ्लिप करते हैं तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इधर से भी हाफ़ डन हो गया है। और फिर अब हम इसको घुमा कर ही जो है वो पकाएंगे, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हमारा पराठा जो है वो घूमता हुआ आपको नज़र आ रहा है और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा पराठा जो है इस साइड से भी पक गया। अब हम दोबारा से फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड करेंगे और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि हमारा ये पराठा जो है ये भी पक रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो जो है वो उसको फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि पराठा इतनी जल्दी नहीं पकता जितनी जल्दी जो है वो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ, तो इसको टाइम लगेगा। तो इसी तरह से आपने पेशेंस के साथ पकाना है, क्योंकि जितना आप अगर आप इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो आपका पराठा जो है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ना तो आपका फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो और ना ही आपका फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो। मीडियम फ्लेम पर आपने अपने पराठे को बनाना है। तो इंशाल्लाह ताला ये क्रिस्पी भी बनेंगे, सॉफ्ट भी बनेंगे और मज़े के भी बनेंगे और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पराठा जो है ये भी बन गया है। अब हम इसे भी, इसका कलर भी आप देखें कि इसका भी कलर कितना शानदार है कि अभी मुंह में पानी आ रहा है कि जल्दी से ये पराठे जो खा लें। भूख को इन पराठों को देखकर जो है ना वो और बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पराठे को भी डिश आउट करते हैं और इसके लच्छे देखें कि इसके भी लच्छे आपको कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं। और इस तरह आप भी बनाएं और इंजॉय करें। और ये देखें माशाल्लाह हमारे दोनों पराठे जो हैं वो तैयार हैं, गार्लिक पराठा भी और सिंपल पराठा भी। और इतने माशाल्लाह मज़े के लग रहे हैं कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबी ये लाई रब्बी को मतकज़ीबन कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं कि हम अपने आटे से ही मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे, मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ जो हैं वो बनाकर खा सकते हैं। तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करें और अपने घर वालों को खिलाएं और तारीफ़ें समेटें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।